हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसका हम लोगों ने एक सवाल कर लिया था। आज दूसरा सवाल करने वाले हैं। दूसरा सवाल बेटा हमारा किस प्रकार से है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। हमें कुछ रेखाएं उनके युग्म दे रखे हैं बेटा, और ये बतानी है ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बेटा पिछली क्लासों में ही सीख लिया था, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट में इसे रिवाइज करा देते हैं। अगर A1/A2 बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं आता है तो ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर बेटा रेखाएं हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो ये रेखा कैसी होंगी, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा और होगी, वो दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, समपाती होंगी। जैसे एक रेखा पहले थी, एक ये। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये आती है तो समांतर होंगी, और ये आती है तो समपाती होंगी। चलिए, तो इन्हीं 3 नियमों का प्रयोग करते हुए हम सवालों को करेंगे। अब यहाँ देखो, ये पहला सवाल हमारा है, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट है। इसमें देखो A1 बराबर कितना है, तुलना अगर करें हम, इधर लिख देता हूँ। अगर हम बेटा AX प्लस A1X प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0, A2X प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0, इससे अगर तुलना करें तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा A1 बराबर आ जाएगा 5, B1 बराबर आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा, -4, और C1 बराबर क्या आ जाएगा, 8। इसी प्रकार से A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 7, B2 बराबर क्या आ जाएगा, B2 बराबर आ जाएगा 6, और C2 बराबर क्या आ जाएगा, ये C1 था, -9। ठीक, ये रेखाएं हैं, इनसे हमने तुलना कर ली बेटा। ठीक है। A1 जो है यहाँ पे 5 है, B1 -4 है, और C1 8 है प्लस का। इसी प्रकार से A2 हमारा क्या है, 7 है, B2 क्या है, 6 है, और C2 कितना है, -9 है। अब क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगा के देखेंगे, और इस कंडीशन में जो वाली बेटा हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी वही होगा। चलिए, अब यहाँ क्या करते हैं, पहले A1/A2 देख लेते हैं। तो A1 कितना है, 5, और A2 कितना है, 7। ठीक है। अब क्या करते हैं, B1/B2 देखते हैं। B1 कितना है, -4, और B2 कितना है, 6, -4/6। ये A1/A2 है, ये B1/B2 है। अब देखो, इसे अगर काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और ये 3 बार, 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ पर बेटा 5/7 है, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 2/7। यहाँ पर क्या है, 5/7, यहाँ माइनस का 2/3 है, इधर आ गया माइनस का 2/3। इधर देखो, ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो ये वाली कंडीशन लगती है। तो इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है। चलिए, तो हमने पहला पॉइंट कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा भी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यही चेक करते हैं A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के कि नहीं आता है। अगर आता है तो फिर आगे चेक करेंगे, और अगर नहीं आता है तो वहीं रुक जाएंगे। ठीक है। यहाँ देखो
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यहाँ पर भी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 दो प्रकार की कंडीशन है, ठीक है। तो अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं आता है B1 बटे B2 के, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ना ही समांतर रेखाएं हो सकती हो, ना ही संपाती हो सकती, प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, तो वो हो गई हैं। तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं आए B1 बटे B2 के। चलिए अब यहां देखो, इनसे हम तुलना करेंगे बेटा। अगर यहां पे तुलना करें तो ये हमारा A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा 9, B1 3, ये B1 है, और C1 कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार से A2 कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 18, और B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा 6, ठीक है, और C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा 24। अब चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के कि नहीं है। चलिए तो कर लेते हैं चेक। यहां पर देखो A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, तो A1 बटे A2 देख लिया। चलिए अब B1 बटे B2 देखते हैं, तो 3/6। अभी बराबर का निशान नहीं लगाया, वो बाद में देखेंगे, अगर बराबर होगा तो लगा देंगे, नहीं तो ठीक है। आगे देखो C1 बटे C2 क्या है 12/24। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो 9 से ये कट रहा है, 9 एकन 9, 9 दूना 18, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 12 एकन 12, 12 दूना 24। ये तो देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, बराबर आ गया है। यहाँ तो बराबर हो गया, यहाँ बराबर क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 क्या आ गया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। यहाँ पर जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 लिख सकते हैं यहाँ, ये है। अतः अब ये क्या हो सकता है बेटा, अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, देखो ये कंडीशन होती है तो रेखाएं संपाती होती हैं, तो इन लिख देंगे अतः रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी। चलिए तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। यहाँ देखो इससे तुलना की थी, ठीक है, तीनों ही समीकरण में इससे तुलना की थी। अब इधर से ये बिगाड़ देते हैं, अब तो हम लोगों ने समझ ही लिया है तो इधर से बिगाड़ देते हैं, क्योंकि अब इधर तीसरा पॉइंट करना है बेटा हमें। चलिए तो इसे इरेज कर देते हैं। याद तो हमें हो ही गया होगा कि कब संपाती होंगी, कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये देखो इसे, हाँ, A1 बराबर क्या क्या है यहाँ पर 6, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10, ठीक। इसी प्रकार से A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और B2 बराबर, देखो आगे यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में बेटा 1 है, कितना है 1 है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो -1 हो जाएगा। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर 9 हो जाएगा। अच्छा अब फिर तुलना करते हैं, वही अनुपात निकालते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो A1 कितना है बेटा 6, A2 कितना है 2, तो A1 बटे A2 देख लिया हमने। अच्छा B1 कितना है 3, B2 कितना है -1, ठीक है, ये भी हमने देखा है। आगे देखता हूँ ये कितना है C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9 है। अब देखो कुछ कट पिट रहा है यहाँ पे, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 6 कट रहा है 3 बार, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। यहाँ पे देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं कुछ कट रहा है, तो ये क्या देखो ये तो आपस में बराबर है, 3/1 3/1 ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। कंडीशन क्या है देखो साफ लिख देते हैं, 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9। ये कंडीशन कहाँ थी, ये कंडीशन समांतर में थी। समांतर में क्या था कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटे C2, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ भी हो गई, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, ठीक है। अतः
रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी अनुपात यही चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कहा, ये बताना रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। तो वो चीज़ हम बेटा यहीं सीख लेते हैं, तो आगे में आसानी हो जाएगी। देखो एक्स्ट्रा सीख लेते हैं इस सवाल में। रेखाएं संगत कब होती हैं? रेखाएं संगत तब होती हैं जब उनका हल निकलता है। जब उनका कोई हल नहीं निकलता है तो रेखाएं असंगत होती हैं। और कोई हल कब नहीं निकलता है? कोई हल तब नहीं निकलता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बेटा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये रेखाएं कैसी होंगी? ये असंगत होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हल नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगर एक भी हल निकलता है तो रेखाएं संगत होती हैं। यहाँ देखो ये संपाती हैं, तो संपाती होने के कारण जो एक दूसरे को अनंत जगह काटेंगी तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? ये संगत होंगी। ये कैसी होंगी? ये संगत होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का अद्वितीय हल होता है, मात्र एक हल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी कैसी होंगी? संगत हो जाएंगी। ठीक, जिन रेखाओं का संगत होंगी, जिन रेखाओं का एक भी हल होता है वो रेखाएं कैसी होती? संगत। और जिनका एक भी हल नहीं होता है वो असंगत होती। तो समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता है और इसलिए वो असंगत हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब इससे आगे की चर्चा बेटा अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।